नमस्कार जोहार। झारखंड राज्य सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा के द्वारा विधानसभा में 3 दिवसीय धरना दिया जा रहा है। क्या कुछ इनकी समस्या है, क्या कुछ इनकी मांगे हैं, आइए इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको दिलाते हैं। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। सर 2003-4 से हम लोग निरंतर पारा शिक्षक के पद पर कार्य करते आ रहे हैं और हमारा मानदेय 1000 से लेकर के आज तक हमने 22-23 साल तक लगातार कार्य किया है। अचानक हमें आज गैर मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट को लेकर के हम लोगों को मानदेय रोक दिए सर। मानदेय रोक दिया, जबकि निरंतर हम लोग को सारा कार्य करा रहा है, चाहे जनगणना कार्य हो, पठन पाठन का कार्य हो, ऑनलाइन हाजिरी भी बनवा रहा है, कुछ साथी लोग को अब्सेंटी भी जा रहा है, लेकिन हम लोग को मानदेय नहीं मिल रहा है। लेकिन आप लोग मीडिया कर्मी के माध्यम से हम इस विधानसभा सत्र में बैठे हुए तमाम विधायक व मंत्रीगण, मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री को ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि आखिर हम लोग को मानदेय क्यों रोको गई है। जिस गैर मान्यता प्राप्त संस्था के नाम से हमारा मानदेय रोका जा रहा है, वही संस्था के लोग आज पुलिस में नौकरी कर रहे हैं, आंगनबाड़ी में नौकरी कर रहे हैं और हमारे शिक्षा विभाग में सरकारी नौकरी कर रहे हैं। तो ये चीज हम सरकार को कहते हैं, अगर आपकी जानकारी नहीं है, शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री साहब का नहीं है, तो हमें आप एक बैठक करवा दीजिए, पदाधिकारी के साथ अपना पक्ष रख लेंगे और हम लोग ये अपना काम को, इसीलिए आप लोग की माध्यम से, इस सभा की माध्यम से सरकार तक हम लोग ये मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं कि हम लोग को एक वार्ता करा दिया जाए। 2008 में एक सचिव, जो मुख्य सचिव हैं पाली कार्य तिर्की, उनके द्वारा मान्य दिया गया है और आज जो है हमारे पी शशि रंजन सर हैं, जो एक चिट्ठी निकाल दी है। उन्हें खुद पता नहीं है, चिट्ठी वह झारखंड से निकाले हैं, लेकिन सभी जिला में यह कारगर नहीं है। कुछ जिला में चिट्ठी निकाले 18 महीना हो गया, कुछ जिला में 8 महीना हुआ और अभी भी कुछ शिक्षक ऑनलाइन हाजिरी बना रहे हैं, कुछ शिक्षक ऑफलाइन बना रहे हैं, कुछ शिक्षक का एब्सेंटी जा रहा है, लेकिन इसका कोई सुध लेने वाला है। जिला में जब हम लोग डीएससी साहब से बात करते हैं कि सर हम लोग को मानदेय क्यों रोका गया, तो डीएससी साहब एक शब्द में बोलते हैं, ये शशि रंजन सर जानेंगे। जब शशि रंजन सर के पास जा करके हम अपने संगठन के कुछ विधायक के लोगों को मार्फत से, उनकी लेटर पैड से अपनी पूरा पुख्ता सबूत किया, तो बोला इस प्रकार आप लोग को सेवा बहाल किया जाएगा, उच्च पदाधिकारी से वार्ता करना होगा। तो इसमें निम्न तरीके से अगर ये हमारा काम को अगर सरकार जिस दिन सुध ले, उस दिन से हम लोग निरंतर अपनी जगह पर मानदेय हम लोग को शुरुआत हो जाएगा। तो जैसे आपको बोला गया कि आप सेवानिवृत्त हो रहे हैं, तो क्या कह के कुछ लोगों को एक आज तक किसी को नहीं कहा गया, किसी को व्हाट्सएप के माध्यम से सिर्फ भेज दिया गया चिट्ठी। तो व्हाट्सएप के माध्यम से कोई व्हाट्सएप लिखित है, लेकिन व्हाट्सएप के माध्यम से दिया गया है, जो कहीं का बीओ चिट्ठी निकाला है, कहीं का बीओ चिट्ठी नहीं निकाला है। क्या आप अभी डिमांड क्या कर रहे हैं? अभी डिमांड कर रहे हैं हमारे 961 साथी जिसकी मानदेय रोका गया है, पुनः मानदेय चालू कर दिया जाए। हम लोग खूंटी जिले वाला को पिछले अगस्त माह से हम लोगों को मानदेय बंद है। इसी के लिए हम लोग विधानसभा में घेराव के लिए बैठे हुए हैं। कितना साल से जॉब कर रहे हैं? 25 साल से, 2001 से हूँ मैं। 25 बहुत बार जांच हुआ, हम लोग का जांच करके ही लिया गया और हम लोगों को जेटेट आकलन सब पास करवाया, ट्रेनिंग करवाया इग्नू से, टीचर ट्रेनिंग, वो सब हम लोग पास किए। हमारा चुनाव सर 2002 में 27/9/2002 को ग्राम शिक्षा समिति के द्वारा किया गया था। उस समय विज्ञापन बाबूलाल मरांडी के द्वारा निकाला गया था कि जिस टोला में विद्यालय नहीं है, हमारे एक भी बच्चे ड्रॉप आउट नहीं रहे, उधर वहाँ का टोला का ही शिक्षक उसको चुना जाए जिसका योग्यता मैट्रिक पास होना चाहिए। अगर उस टोले में मैट्रिक पास नहीं है तो बगल के टोले से मैट्रिक पास को लेना है। उस स्थिति में हम लोग टोला में आए सर, मैट्रिक पास है, झारखंड बोर्ड से हम लोग मैट्रिक है सर। उसके बाद हम लोग को 2006 में कहा जाता है कि आप लोग इंटर कर लीजिए। अब इंटर कर लीजिए, उस समय हम लोग को निर्धारित नहीं दिया गया कि रेगुलर कीजिए या जो कीजिए, तो लेकिन हम लोग को समझ में आया कि जब हम सरकार के द्वारा अधीनस्थ हैं, तो अगर रेगुलर कोई कॉलेज में पढ़ाई करेंगे तो उसके बाद हमारा तो पेमेंट वहाँ लेंगे और वहाँ तो गलत हो जाएगा। इसके लिए हम लोग कॉन्फिडेंशियल कोर्स किए, हिंदी साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद प्रयाग में। उसमें
परीक्षा दिए, 2 साल का कोर्स हुआ, उससे हम लोग पास किए। उसके बाद हम लोग को सर्टिफिकेट मिला 2005 में, 5-6 का सर्टिफिकेट। उसके बाद अब जो है सो गिरिडीह से यह उन्मूलन हुआ कि गिरिडीह में उन्मूलन हुआ 267 या कुछ थे, लेकिन गिरिडीह में क्या हुआ कि सर अभी एक भी टीचर नहीं, सभी को पेमेंट मिल गया, जबकि बाय लिस्ट नाम निकला था कि ये लोग अवैध संस्थान से है। और उन लोग को कहाँ से सर्टिफिकेट सरकार ला के दे दिया और जिला शिक्षा अधीक्षक उन लोग कार्यरत हो गए और हम लोग पर टंगा फांसी चला दिया। मैं अजय कुमार रवानी डिस्ट्रिक्ट चतरा से हूँ और मैं इसी विभाग से 2008 में ज्वाइन किया हूँ। 2008 से निरंतर काम करते रहा और लगभग 20 साल होने के बाद आज सरकार माने संस्था को गलत बता रही है, हम लोग को गलत नहीं बता रही है, क्योंकि हम लोग से अभी भी काम लिया जा रहा है, बायोमेट्रिक काम लिया जा रहा है, सिर्फ मानदेय रुका हुआ है। हम लोग को सरकार से कहना है कि मानदेय या तो चालू कर दीजिए या तो बैठाना है तो बैठा दीजिए।